हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। दोस्तों, हम आर्थिक सर्वेक्षण की जो क्लास लगातार चला रहे हैं उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 4 सार्वजनिक एवं मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, आप पुराने वीडियो में देखिएगा राज्य आय का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। राज्य आय से पहले हमने जनसंख्या पढ़ा। जनसंख्या का क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 2023 का भी डाटा हमको दिया गया है, मतलब 2021 का डाटा भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें दिया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2021 और दिसंबर 2022 का। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या आपका 2012 है। तो ये पुराने याद करने को उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमको ये पढ़ना है। तो देखिए, भारत के ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, तो ये वाला पार्ट ना, ये वाला 177.1। छत्तीसगढ़ में कितना है 170.8। अब भारत का नगरी देखा जाएगा तो 174.1 और छत्तीसगढ़ का 166.9। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 169.3, मतलब 169.3। संयुक्त में बोला जाएगा भारत का तो कहाँ हो जाएगा 175.7। तो ये दोनों डेटा आपको ज़्यादा याद करना है। किसके लिए? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2022 के तक है ना। छत्तीसगढ़ का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है 169.3 और भारत का 175.7। इसका आधार वर्ष आपका कितना है, वर्ष 2012। ठीक है, चलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कुल जो छत्तीसगढ़ है उसमें कुल क्या दिया गया यहाँ पे, उचित मूल्य की दुकान 13,507 या 13,507, जिसमें शहरी कितने हैं 1,678 और ग्रामीण कितने हैं 11,829। सब के सब नवंबर 2022 का डाटा है, क्योंकि 22 के बाद अगर तुरंत आपको जनवरी का डाटा मिल जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा दिसंबर या नवंबर का ही डाटा हमको मिलता है। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान क्या है। बिलासपुर में, पहले ये कहाँ था, राजनांदगांव में था, अब कहाँ पे हो गया बिलासपुर में, क्योंकि अब हम 33 जिला के हिसाब से देखते हैं। तो बिलासपुर में कितने 675 उचित मूल्य की दुकान। न्यूनतम का है नारायणपुर में 113। खाद्य वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कब किया गया, 2008 में। जारी 2007 से कर, मतलब प्रोसेस 2007 से शुरू किया गया था। ठीक है, खाद्य वितरण टेबलेट, मतलब खाद्य वितरण जो होता है उसको टेबलेट द्वारा कब किया गया, तो 2021-22 से किया गया। अब जो टोटल हमारे पास 13,507 क्या है उचित मूल्य की दुकान है, उसको संचालित कौन करता है, कैसा करता है, उसके बारे में दिया गया। जैसे कि सहकारी समिति चलाती है 4,769 है ना, मतलब 4,769। उसके बाद जो महिला स्व सहायता समूह कितना है, मतलब वो कितने सारे चलाती है, वो चलाती है 4,756। उसके बाद ग्राम पंचायत चलाता है 3,867। वन सुरक्षा समिति चलाता है 105 और नगरीय निकाय चलाता है 110। पहले इनकी संख्या ज़्यादा थी ना, ये दोनों की संख्या ज़्यादा थी, तो ये सब कहाँ चले गए, सहकारी समिति या महिला स्व सहायता समूह में शामिल हो गया। डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा सर्वाधिक कौन सी समिति चलाती, मतलब कौन चलाती इन चारों पांचों में, तो कौन चलाता है, सहकारी समिति। आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि नगरीय निकाय ज़्यादा चला ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास सहकारी समिति बहुत सारी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि उपज एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर भारत सरकार करती है। यहाँ पे भारत सरकार के बदले केंद्र सरकार भी आ सकता है। ठीक है, तो धान का समर्थन मूल्य देखते हैं हम लोग ग्रेड ए और सामान्य का। तो सामान्य आपका 1940 2021 में, 2022-23 में कितना है आपका 2040, मतलब 2022 के दिसंबर, इस बार तो नवंबर से स्टार्ट किया था खरीदना, तो नवंबर से लेकर जनवरी तक इसका रेट कितना था 2040 था, और ग्रेड ए का कितना था 2060 था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि धान खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ करता है। और मक्का की खरीदी कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। दोनों अलग अलग है ना। चलिए, अब धान उपार्जन की तिथि इस बार कब से हुई थी, 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई। 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली थी, 31 जनवरी 2023 तक। और मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक खरीदा गया, 28 फरवरी 2023 तक।
धान खरीदी को कंप्यूटरीकृत कब किया गया? 2007 से 2008 में किया गया। चलिए, अब ये वाला डाटा हमारे पास थोड़ा सा याद होना चाहिए, जैसे कि खरीफ वर्ष 2021-22 में, क्योंकि अभी 22-23 तो निकला नहीं है, ठीक है। तो 21-22 में कुल पंजीकृत किसान कितने हैं? 21.77 लाख। कितने हैं? 21.77 लाख। और जस्ट लास्ट ईयर कितने थे ये? 21.48 लाख। ठीक, गत वर्ष कितने थे? 21.48। अभी कितने? 21.77 लाख। धान की खरीदी कितनी हुई है? 97.99 टन। कब की बात है? 21-22 की बात। हमें 22-23 का डाटा हमारे पास अभी नहीं है, ठीक। 22-23 का डाटा हमको मिलेगा, लेकिन बजट में मिलेगा। जिसके लिए भुगतान राशि भी किया गया उसको याद करने की जरूरत नहीं। मक्का की खरीदी कितने किया गया? 120.9 टन। ठीक, चलिए, ये दोनों हमारा उपार्जन एवं खरीफ वर्ष में क्या क्या कंडीशन था। उसके बाद समर्थन मूल्य का एक चार्ट है छोटा सा, जिसमें बार बार कई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि धान का ईयर हम ना 22-23 याद करते हैं, 22-23 को। तो धान हमारा 20-40, 20-60। गेहूं का 2015 में जो 21-22 में था, उसी को इस बार लॉन्च किया गया और फिर से उसका नया रेट जारी नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट आपके पास ज्वार 1970, मक्का आपका 2350, सॉरी बाजरा आपका 2350 ना, सॉरी मक्का आपका 1962, मक्का 1962। सूरजमुखी 6400, सूरजमुखी 6400। रागी है अपना, पहले देखो 3370 था, अभी कितना है? 57, सॉरी 3578। पहले 3370, अब कितना था? 3578। अरहर 6300 था, अब कितना हो गया? 6600 हो गया। उड़द भी 63 से 66 हो गया। मूंगफली 5550 से कितना हो गया? 5850 हो गया। मूंग इसका रेट कितना है? 75 सॉरी मूंग का कितना आपका? 7755। सोयाबीन कितना आपका? 4300। पूरा चार्ट याद ना करोगे, कम से कम ये जो रागी हो गया, ठीक है, उसके बाद ये अपना सूरजमुखी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा और धान का याद रखना। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं नीचे में। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत क्या क्या होता है देखते हैं। जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है, उसके तहत क्या आता है? 78% जनसंख्या, लगभग 2 करोड़ को 5 किलो पर सदस्य के रूप में चावल मिलता है। एक व्यक्ति को 5 किलो, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता दर 3 रुपये है, जबकि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय प्राथमिक वाले 62.96 लाख, है ना, 62.96 लाख को 1 रुपये किलो चावल की दर से तथा सर्वभौम पीडीएस के तहत सामान्य परिवार की संख्या कितनी है? 9.22 लाख परिवार को 10 रुपये किलो चावल से, मतलब 69 को कितने रुपए में? 1 रुपये में। ठीक है, 9.22 लाख को कितने मिलते हैं? 10 रुपये किलो चावल में चावल दिया जा रहा है। अब सार्वभौम पीडीएस की शुरुआत कब से की गई? 2 अक्टूबर 2019 से। चावल उत्सव मनाया जाता है फरवरी 2008 से, ठीक है, प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कंप्यूटरीकृत कब से प्रारंभ किया गया? 2007 से, लेकिन स्टार्ट प्रॉपर कब हुआ? 2008 से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु कॉल सेंटर का संचालन, तो कॉल सेंटर का संचालन कब से किया जा रहा है आपका? जनवरी 2008 से, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 2 है 1967, और एक क्या है आपका 1800-233-6363। सॉरी, फिर से देखिएगा इसको, टोल फ्री नंबर गलत हो गया था। 1800-233-3663। क्या था आपका? 1800-233 उसका 3663। एक तो आपको याद रहेगा 1967। वन नेशन वन कार्ड का प्रारंभ कब से हुआ? 2022-23। एक्चुअल में है क्या चीज कि किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपना राशन ले सकता है। वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत 13,443 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा जो राशन कार्ड होता है उसके बारे में डिटेल बताया गया, जैसे कि अंत्योदय होता है ना, अंत्योदय राशन कार्ड, उसमें क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, चना, रिफाइंड, नमक, है ना। तो इसमें क्या है आपका 35 किलोग्राम प्रति माह 1 रुपये की दर से। चना आपको कितना मिलेगा? चना मिलेगा 2 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार, है ना। कहाँ पे? माडा एवं अनुसूचित क्षेत्र में। कहाँ पे? माडा एवं अनुसूचित क्षेत्र में 5 रुपये किलोग्राम। आपको माडा क्षेत्र के इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। रिफाइंड आयोडाइड नमक, ये आपको मिलता है निःशुल्क। ठीक है, एक्चुअल में नमक सभी जगह निःशुल्क ही रहेगा।
ये अंत्योदय कार्ड की बात है। प्राथमिकता वाले कार्ड में अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे कि एक सदस्य वाले राशन कार्ड को 10 किलोग्राम प्रति माह 1 रुपये की दर से, 2 सदस्य वाले को 20 किलोग्राम, 3 से 5 को 35 किलोग्राम और 5 से अधिक सदस्य है प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह। मतलब 5, अगर आपके पास 6 या 7 लोग हैं तो 7 किलोग्राम एक व्यक्ति के नाम से दिया जाएगा, ठीक है, 1 रुपये की दर से। वही चना फिर से माडा क्षेत्रों में एकल निराश्रित को चावल कितना मिलता है, 10 किलोग्राम प्रति माह, निःशक्त जन को 10 किलोग्राम प्रति माह। ये दोनों के दोनों आपको क्या होता है, निःशुल्क होता है। उसके सामान्य कार्ड वाले को एक सदस्य वाले राशन कार्ड को 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड को 20 किलोग्राम प्रति माह और 3 से 5 को 35 किलोग्राम प्रति माह मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चना की पात्रता अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में अंत्योदय परिवार प्राथमिकता परिवार को, बस शक्कर की पात्रता अंत्योदय प्राथमिकता परिवार को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम प्रति माह मिलता है। ठीक है, मतलब शक्कर का रेट कितना चलता है, 17 रुपये चलता है। किसमें, माडा अंत्योदय प्राथमिक परिवार के लिए। गुड़ की पात्रता अंत्योदय प्राथमिकता अन्नपूर्णा एकल निराश्रित निःशक्त जन राशन कार्ड परिवार को है, मतलब सामान्य को छोड़कर सबको है। ठीक है, किसमें, 17 रुपये किलोग्राम के दर पर 2 किलोग्राम प्रति माह। कहाँ पे, बस्तर संभाग में। उसके साथ ही जो अंत्योदय प्राथमिकता वाले राशन कार्ड है उनको क्या मिलेगा, केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल भी मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा जनसंख्या दिया गया है, किसके बारे में, राशन कार्ड के बारे में। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद करना जरूरी नहीं आपके लिए। ठीक है, चलिए आपको क्या याद करने की, अंत्योदय का रंग क्या होता है, पीला, प्राथमिकता लाल है ना, जिसको कभी कभी गुलाबी बोल दिया जाता है। एकल निराश्रित कार्ड स्लेटी, फिर निःशक्त जन का कार्ड काला, सामान्य कार्ड सफेद और अन्नपूर्णा कार्ड नीला। ये राशि हमारे पास महत्वपूर्ण है। कुल राशन कार्ड अभी कितने हैं, 72-71 लाख। कब तक के लिए, नवंबर तक के लिए। अब बोला जाएगा कि सर्वाधिक राशन कार्ड कौन सा है, तो सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिकता वाला है। सबसे न्यूनतम क्या है आपके पास, ये वाला है, जो निःशक्त जन वाला सबसे कम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये वाला क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको याद क्या रखना है, जैसे कि कुल राशन कार्ड याद रखना है। कुल राशन कार्ड के बाद जैसे धान का कितना खरीदी हुआ, कौन खरीदता है, ठीक है, केरोसिन किसको मिलता है, किस परिवार को नहीं मिलता, माडा क्षेत्र क्या होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, ये आपको मैं अगली क्लास में भी और बता दूंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर सब्सक्राइब करने को कहिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।